हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग के जगह पे पहले योजना आयोग था और योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। और कहेगा कि योजना आयोग के गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 मार्च 1950 में। आगे देखेंगे, 2 नंबर हो जाएगा, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। फास्फोरस जो है, उजला फास्फोरस को जल में रखा जाता है और लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के जो काठी होता है उसमें किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। और भारत में पहली बार मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। और दमन एवं दीव जो उच्च न्यायालय है ये मुंबई के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। आगे देख लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। यानी आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। और आगे देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कहेगा किसने किया था, एव हुम ने। और उस समय किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड डफरिन का। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। और कहेगा कि कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने और कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में 1931 में। जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है। जाम्बवती कल्याणम के लेखक कहेगा तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण करवाए थे। सोमनाथ के मंदिर पर गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किए थे और उस समय वहां के शासक थे भीम प्रथम। 6 नंबर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है। भारत का सर्वोच्च खेल कहेगा पुरस्कार हो जाएगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें राशि की कहेगा कितनी है, तो 25 लाख है। और राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत हुआ था 1991 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है हॉकी में। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कहेगा तो राजीव गांधी खेल रत्न के स्थान पर इसको गठन किया गया था, यानी कि नाम चेंज कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1985 में और ये खेल के जो प्रशिक्षक हैं उन्हें दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में और पहली बार दिया गया था एन लम्सडेन को। आगे देख लेते हैं, आगे हो जाएगा 7 नंबर, तेंदुलकर समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था निर्धनता निर्धारण के लिए, यानी कि गरीबी निर्धारण के लिए। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में के अंतर्गत आता है। 8 नंबर हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार हो जाएंगे महावीर और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ये क्रम से 24वें थे। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे और कहेगा कि इनका प्रतीक चिन्ह किया था तो सांड था। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में और संविधान सभा का गठन किया गया था 3 दिन पहले 6 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यानी कह देगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी थे, अस्थायी कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे।
और संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। गैट का स्थापना हुआ था 1947-48 में, जो आगे जाके WTO हो गया ना कि विश्व व्यापार संगठन, और उसका गठन हुआ था 1995 में। 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया। 11 नंबर हो जाएगा, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता था? ये वेस्ट इंडीज को हराए थे। 1983 के कहेगा कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। वही दूसरा बार जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता उसका कप्तान कहेगा तो MS धोनी हो जाएंगे, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और दूसरा बार भारत वर्ल्ड कप जीता था 1911 में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहेगा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा क्रिकेट। आगे देख लेंगे 12 नंबर है, निम्न में से कौन एक परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है? बोल रहा है कि कौन सी एक परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है, तो इसमें हो जाएगा इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना केरल के पेरियार नदी पर स्थित है। सलाल, दुलहस्ती और बगड़ीहाट जो परियोजना है ये सभी चिनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 में और ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी एथेंस, जिसे यूनान भी कहा जाता है, 1896 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो लुसाने है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में 1928 में एम्स्टर्डम में जो हुआ था ओलंपिक खेल उसमें। और लीग कमीशन का गठन हुआ था 1923-24 में और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, यानी कि इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था 1953 में और भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1950 में निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था और SBI के गठन हुआ था 1955 में। 16 नंबर हो जाएगा, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में और कहेगा किस नदी पे? तो ताप्ती नदी पे। और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और इंदिरा गांधी परियोजना कहेगा तो राजस्थान में है और चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश में। 17 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, जिनका उपनाम था विष्णुगुप्त। और हरिसेन कहेगा तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ये नवरत्नों में प्रसिद्ध थे कालिदास। 18 नंबर हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो बिलासपुर होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने बिंदुसार और बिंदुसार का अमित्र घात के उपनाम से जाना जाता है। तो अगाध शत्रु का उपनाम था कुणिक, यानी कि कुणिक के नाम से अगाध शत्रु को जाना जाता है और अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कहेगा तो अशोक हो जाएंगे और अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएंगे। आगे देख लीजिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हो जाएंगे बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हो जाएंगे अशोक। अशोक के उत्तराधिकारी हो जाएंगे कुणाल। बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई थी और अगाध शत्रु को कुणिक की उपाधि दी गई थी। एक बिंबिसार हैं जो कि ये हर्यक वंश के हैं और हर्यक वंश के संस्थापक थे। वही पूछ देगा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ये थे दंती दुर्ग और इनकी राजधानी कहेगा तो मानेखेत थी। विष्णु शर्मा
पंचतंत्र पुस्तक के लेखक थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण करवाए थे। आगे देख लेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? यह हुआ था 1921 में। सार्वजनिक, और वही कह देगा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो डलहौजी करवाए थे 1854 में। 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया था अधिनियम 1919 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था और पाकिस्तान से अलग होके। बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 में, और पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 1974 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान कहेगा तो 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। कहीं कहीं 6 × 10⁻24 किलोग्राम दे देता है, यानी कि पॉइंट में नहीं देता है, सीधे सीधे 6 दे देता है। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन, और अमेरिका की मुद्रा हो जाएगा डॉलर, और वही कहेगा कि ब्रिटेन की मुद्रा तो पाउंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 में हुई थी। आगे देख लेंगे, तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तत्व की कहेगा सबसे छोटी इकाई तो परमाणु हो जाएगा, वही कहेगा रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई तो अणु हो जाएगा। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यौगिक कहेगा तो अणु हो जाएगा। और पदार्थ की संख्या का ऐसा ही मात्रक होता है, मोल। आगे देखेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और ध्वनि कहेगा इकाई क्या है? तो डेसिबल हो जाएगा। कोयल एवं शाख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कोयल एवं शाख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपर देख लेते हैं, कोयल और शाख नदियों के संगम को कहा जाता है बरावड़ी नदी, और गंगा और यमुना के कहेगा संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। गंगा प्लस यमुना के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, और वही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां कहेगा तो नगर पालिका से या नगर निगम से हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। 20वें कवि के नाम से किसे जाना जाता है? 20वें कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, और वही कहेगा हेमलेट पुस्तक या हेलमेट पुस्तक के लेखक तो शेक्सपियर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास थे। आगे देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है, सोनोरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में, और यूरोप में एक भी रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल नहीं है। और सहारा मरुस्थल कहेगा तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, और ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका कहेगा तो दक्षिण अमेरिका में अटकामा मरुस्थल स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। 32 नंबर कहेगा, शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को। शल्य चिकित्सा का जनक कहेगा तो सुश्रुत को माना जाता है। और वही कहेगा चरक किनके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और आयुर्वेद के जनक कहेगा तो धन्वंतरी हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में, और इससे पहले गैट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1947-48 में की गई थी। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। वही कह देगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 में, सम्मेलन 1945 में। सिडबी के गठन किया गया था 1990 में, मुख्यालय है लखनऊ में। आगे देख लेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर सर्वप्रथम विकसित हुई? ये विकसित हुई थी अमेरिका में। और एकल नागरिकता कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस के संविधान से। न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्थर
स्लेसिंगर ने। और माल्थस का नियम है जनसंख्या का ज्यामितीय यानी कि बढ़ोतरी होता है। जॉर्ज पंचम जो है 1911 में भारत आए थे। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप कहेगा तो हॉकी से संबंधित है, और आगा खां कप का संबंध भी हॉकी से है। डेविस कप या रोजर्स कप का संबंध टेनिस से है। डेविस कप या रोजर्स कप का संबंध कहेगा तो टेनिस हो जाएगा, और रोबर्स कहेगा तो फुटबॉल से, और DCM भी फुटबॉल से संबंधित है। CK नायडू ट्रॉफी कहेगा तो क्रिकेट से हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 मिलियन मीटर, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आगे देख लेंगे 38 नंबर हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में, और एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ था 1966 में। ADB के गठन हुआ था, यानी कि एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ था 1966 में। मुख्यालय कहेगा तो मनीला हो जाएगा, मुख्यालय मनीला हो जाएगा। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में है। कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है, और यूरोप महाद्वीप को कहेगा तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, और पक्षियों का महाद्वीप हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार हो जाएंगे ली कार्बूजियर, और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का निर्माण कहेगा किसने करवाया था तो नेकचंद ने, और दिल्ली शहर का वास्तुकार कहेगा तो लोटियस हो जाएंगे। 41 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी। ये बनी थी नीता अंबानी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी, जो कि पहली बार 1966 में बनी थी। और वही सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। वही कहेगा कि भारत ने पहली स्वर्ण पदक यानी कि कौन से ओलंपिक में जीते थे, तो पहला स्वर्ण पदक जीते थे एम्स्टर्डम में जो हुआ था हॉकी के क्षेत्र में 1928 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है शैवाल किस समूह के पौधे हैं। शैवाल जो है थैलोफाइट समूह के पौधा है। वही कहेगा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे को संवहनीय पौधा कहते हैं। कवक और शैवाल कहेगा कि कवक और शैवाल किसकी सहजीवी है, तो कवक और शैवाल लाइकेन की सहजीवी है। किस रॉकेट का प्रक्षेपण को बोल रहा है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। वही न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और दूसरा नियम से कहेगा तो बल का व्यंजन मिलता है। और जड़त्व के नियम के प्रणेता कौन है, न्यूटन है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8, और C2H2 जो है एल्कीन समूह के अंतर्गत आते हैं, और इसे एसिटिलीन कहा जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम धातु को चाकू से काट सकते हैं। 5 नंबर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में कितने तत्वों को रखा गया है, 7 तत्वों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में, और ये परमाणु क्रमांक पे आधारित था। स्क्लेरेनकाइका ऊतक किस प्रकार की कोशिका से बना होता है, ये मृत कोशिका से बना होता है। और मृत कोशिका का खोज किसने किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किए थे लीमेनहॉक ने। आगे देख लेंगे 7 नंबर हो जाएगा, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। और नारियल उत्पादन में प्रथम देश हो जाएगा भारत। नारियल की छाल का निर्माण करेगा किस ऊतक से हुई है, तो ये हुई है स्क्लेरेनकाइक ऊतक से। और जाइलम ऊतक द्वारा
जल की प्रवाह होती है, यानी कि जल अपने पत्ती तक, पौधे जल पत्ती तक पहुंचाते हैं जाइलम ऊतक द्वारा। और खाद्य पदार्थ का संवहन होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। 9 नंबर हो जाएगा, बल की इकाई क्या है? तो बल की एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। वही सीजीएस मात्रा कहेगा तो डाइन हो जाएगा। बल की इकाई हो जाएगी एसआई इकाई न्यूटन, और सीजीएस में हो जाएगा एसआई मात्रक डाइन। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 106। और सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसमें 10 अणु होते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 और इसमें 10 जल होता है, इसलिए इसमें कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं? तो 10। आगे देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एंजियोस्पर्म कुल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है? एंजियोस्पर्म कुल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है? तो इसमें हो जाएगा फूल। और तना के रूपांतरण कहेगा तो आलू और प्याज हो जाएगा। जड़ का रूपांतरण है मूली प्लस गाजर। उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? समूह 18 में रखा गया है, और ये शून्य वर्ग कहलाता है। उत्कृष्ट गैसों की संख्या है 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन हो जाएगा। वायुमंडल में कहेगा कि सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो सर्वाधिक कहेगा तो आर्गन पाया जाता है। और कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा रेडॉन नहीं पाई जाती है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण जो है सदिश राशि है, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का फिलामेंट किसका बना होता है? बल का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और इसका कहेगा इसका गलनांक कितना से कितना तक रहता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। सीसा का अयस्क हो जाएगा गैलेना। 16 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा के दिशा मापने में, और वायुमंडल की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक फायदोमीटर बराबर होता है 6 फीट या 1.8 मीटर। एक कहेगा फायदोमीटर बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है या 1.8 मीटर होता है। वायुयान की गति मापने में टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में। सोडियम धातु किसके साथ उग्र क्रिया करती है? शीतल जल के साथ। और सोडियम धातु को चाकू से काटने वाला धातु कहा जाता है। पेट्रोलियम के कहे गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या से। किरोसिन तेल को यानी किरोसिन तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? सूर्य के वायुमंडल में यानी कि सूर्य में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन। दूसरा पे कहेगा तो हीलियम। वही कह दे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78% और ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। आगे देख लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल, और वही पदार्थ की संख्या के हो जाएगा मोल। द्रव्यमान के हो जाएगा किलोग्राम। आवृत्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो किरोसिन या मिट्टी के तेल में। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ठोस से सीधे वाष्प में जो रूपांतरित होता है उसे उर्ध्वपातन कहते हैं। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्काइन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। एल्कीन के होता है एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और एल्केन का होता है CnH2n+2। आगे देख लेंगे अनुवांशिकी की इकाई क्या है? अनुवांशिकी की इकाई होता है जीन, और प्रोटीन संश्लेषण होता है आरएनए में। और कह देगा कि अनुवांशिकी परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। और वही कह देगा कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिए थे। जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे अरस्तु। जैव विकास को पहली बार किसने समझाया था? तो लैमार्क समझाए थे। वर्गीकरण के पिता कहेगा तो कैरोलस लिनियस होते हैं। संवेग कौन सी राशि है? संवेग हो जाएगा सदिश राशि, और संवेग को वेग गुणे द्रव्यमान बराबर संवेग हो जाता है। आगे देखेंगे, पाचन के समय वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो पीतरस। पाचन के समय वसा का पायसीकरण पीतरस करते हैं, और पीत का निर्माण होता है यकृत में, और जामा कहेगा तो पित्ताशय में होता है। पीत का पीएच मान कहेगा तो 7.7 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। इसका कहेगा SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। त्वरण का SI मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 नंबर है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है? अवरक्त। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कहेगा तो अवरक्त कहलाती है। और वायुमंडल कहेगा किस माध्यम से गर्म होता है? तो संवहन विधि से। और ठोस में ऊष्मा का परिवहन होता है चालन विधि से। आगे देख लेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कोयला। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। हीरा के घनत्व कहेगा अपेक्षित घनत्व तो 2.2 हो जाएगा, और कहेगा वही अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.4 हो जाएगा। लार ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है? लार ग्रंथि से टाइलिन एंजाइम का स्त्राव होता है। आलू किसका उदाहरण है? आलू और प्याज कहेगा तो तना का उदाहरण है। और जड़ का कहेगा तो मूली और गाजर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3 गुणे H2 यानी कि जल। और Fe2O3 को हेमेटाइट कहते हैं। और सर्वाधिक लोहा का अयस्क हेमेटाइट इंडिया में पाया जाता है। और कहेगा कि अच्छा कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होते हैं। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन है? सबसे बड़ी रक्त कोशिका हो जाएगा WBC। और एड्स होने पर प्लेटलेट्स शरीर के अंदर खत्म होने लगते हैं। मगरमच्छ में कुल कितने चैम्बर होते हैं? मगरमच्छ में कहेगा तो 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। मछली में कहेगा तो 2 होते हैं। मेढक में 3 होते हैं। आगे देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन है, स्थिति एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। स्थिति एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है न्यूटन का द्वितीय नियम। और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है F बराबर m, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सीलरेशन। और प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। किसी तंत्रिका कोशिका के अंशाशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्विमास्य के संधि को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन को बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। और वही लिंगामेट क्या है? तो लिंगामेट हड्डी के जोड़ को लिंगामेट कहते हैं। आगे देखते हैं, 39 नंबर हो जाएगा, पीत रस का स्त्राव किस ग्रंथि से द्वारा होता है या किस ग्रंथि से होता है? तो ये यकृत ग्रंथि द्वारा होता है। यानी कि पीत रस का निर्माण होता है यकृत से, और जामा होता है पित्ताशय में। थायरॉक्सिन ग्रंथि कहेगा कि स्त्राव कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका स्त्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ये विद्युत के सुचालक यानी कि धनात्मक होते हैं। और धातु की कहेगा कि धातु का ऑक्साइड होते हैं तो क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। आगे देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टॉन किस प्रकार का गैस है? तो क्रिप्टन जो है अक्रिय गैस, जिसे नोबेल गैस कहा जाता है, दोनों है। क्रिप्टन जो है अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों की संख्या होती है 6। कौन कौन सी है? तो हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, और जीनॉन हो जाएगा, और रेडॉन हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है आर्गन। अक्रिय गैस में बोल रहे हैं।
और कौन सा आखिरी गैस नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी गई है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी कमी हो तो ज़रूर बताएं कि ये कमी है, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।